पीएम मोदी आज फिर करेंगे मुख्यमंत्रियों से बात, अगले हफ्ते में मिलेगी लॉकडाउन में राहत। नई दिल्ली एजेंसियां कोरोना महामारी के कारण लागू लॉकडाउन से चरणबद्ध तरीके से बाहर निकलने के लिए किए गए उपायों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को एक बार फिर से मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संवाद करेंगे। इसमें आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने पर फोकस किया जा सकता है। मालूम हो कि महामारी शुरू होने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने 5वीं बार मुख्यमंत्रियों के साथ संवाद करने जा रहे हैं। ये बातचीत 3 बजे शुरू होगी। प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ ने बताया कि यह वीडियो कॉन्फ्रेंस सोमवार को दोपहर बाद 3 बजे से शुरू होगी। सरकारी सूत्रों के अनुसार बैठक में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने तथा कोरोना के ज़्यादा मामले वाले रेड जोन को ऑरेंज या ग्रीन जोन में बदलने के लिए प्रयासों पर भी चर्चा होगी। मालूम हो कि इससे पहले जब प्रधानमंत्री ने 27 अप्रैल को मुख्यमंत्री के साथ बैठक की थी, तब देश भर में कोरोना के मामले 28,000 से कुछ ही ज़्यादा थे। लेकिन अब यह आंकड़ा करीब 63,000 तक पहुंच गया है। अगले हफ्ते से मिलेगी लॉकडाउन में बड़ी राहत। सूत्रों का कहना है कि 18 मई को लॉकडाउन का तीसरा चरण खत्म होने के साथ सरकार और छूट देने का मन बना रही है। प्रधानमंत्री के साथ सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक में इसका खाका तैयार हो सकता है। इस बैठक में सभी मुख्यमंत्रियों को विचार रखने को कहा गया है। मंगलवार से कुछ चुनिंदा रूटों पर यात्री ट्रेनों के संचालन के ऐलान के बाद इस बैठक में उम्मीदें और भी बढ़ गई हैं। बैठक में प्रधानमंत्री के साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन भी शामिल रहेंगे। देर रात तक चली सकती है बैठक। अब केंद्र से लेकर राज्य सरकारों तक में ये राय बनती देखने लगी है कि हमें कोरोना के साथ जीना सीखना होगा। लॉकडाउन से कोरोना की शुरुआती गतिरोध दी गई है और अब अपनी तैयारी के साथ इससे लड़ना भी है और रोजमर्रा की गतिविधियों को भी सुचारू तरीके से चलते रहना है। सोमवार को दोपहर 3 बजे शुरू होने वाली यह बैठक आधे घंटे के ब्रेक के साथ देर रात तक चल सकती है। बताया जाता है कि सभी मुख्यमंत्रियों ने उनकी तैयारी लॉकडाउन में राहत के बाद स्थिति पर राय ली जाएगी। छूट के बाद भी सुस्त हैं आर्थिक गतिविधियां। यह पाया गया है कि लॉकडाउन के तीसरे चरण में भी दी गई राहत के बावजूद आर्थिक गतिविधियां रफ्तार नहीं पकड़ पाई है। कई स्थानों पर चेन ब्रेक होता पाया गया तो कई स्थानों पर दिशा निर्देश की आड़ में दबाव बनाया गया है। अधिकारियों का पूरा ध्यान लॉकडाउन को लागू करने पर रहा, राहत देने पर नहीं। अब बड़ी संख्या में प्रवासी श्रमिक भी अपने अपने घरों को लौट रहे हैं। ऐसे में कंपनियों के लिए काम शुरू करना कितना आसान होगा, यह भी एक सवाल है। सिर्फ कंटेनमेंट जोन में ही सकती है। फिलहाल देश में को ग्रीन, ऑरेंज और रेड जोन में बांटकर राहत दी गई है। दिल्ली समेत कई राज्यों की ओर से यह बात आ रही है कि कंटेनमेंट जोन को छोड़कर बाकी सभी जगहों पर सुरक्षा मानकों के साथ छूट दे दी जानी चाहिए। बड़ा सवाल यह है कि हवाई सेवा, मेट्रो जैसी सेवाओं को छूट मिलेगी या नहीं। यह फैसला मुख्यतः केंद्र सरकार को करना है, लेकिन राज्यों से भी राय ली जाएगी। चुनिंदा रूट पर घरेलू उड़ानें और राज्यों के अंदर सीमित बस सेवा शुरू करने पर विचार चल रहा है। कामकाज शुरू करने की पहल उस बैठक के बाद केंद्र सरकार ने लॉकडाउन को 2 हफ्ते और बढ़ाकर उसकी अवधि 17 मई तक करने की घोषणा की थी। लेकिन तीसरे चरण के इस लॉकडाउन में आर्थिक गतिविधियों तथा लोगों की आवाजाही के लिए कई रियासतें दी गई हैं। देश में 25 मार्च से ही लॉकडाउन लागू है। कोरोना संक्रमण के मामलों के तेज वृद्धि के बावजूद कई राज्यों ने आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से श्रम कानूनों को शिथिल करने के साथ ही श्रमिक कर्मियों से कामकाज शुरू करने की अनुमति दी है। सूत्रों के मुताबिक सोमवार की बैठक में लॉकडाउन से चरणबद्ध तरीके से बाहर आने के लिए कुछ और छूट देने पर विचार किया जा सकता है, लेकिन सारे प्रतिबंधों को वापस लिए जाने की संभावना नहीं है। उल्लेखनीय है कि रविवार को केंद्रीय कैबिनेट सचिव के साथ बैठक में राज्यों के मुख्य सचिवों ने कहा था कि कोरोना से सुरक्षा के साथ ही आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा देने की जरूरत है। हालांकि लॉकडाउन से परेशान प्रवासी मजदूर बड़ी संख्या से स्पेशल ट्रेनों से अपने गृह राज्य लौट रहे हैं। ऐसे में उद्योगों को फिर से शुरू किया जाना एक चुनौती माना जा रहा है। उद्योगों के लिए गाइडलाइन। इस बीच राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी एनडीएमएम ने लॉकडाउन के बाद उद्योगों को फिर से खोलने पर कामगारों के साथ साथ संयंत्रों की सुरक्षा के लिए उठाए जाने वाले एहतियाती कदमों को लेकर विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए हैं। एनडीएमएम ने कहा है कि औद्योगिक इकाइयों को सफलतापूर्वक दोबारा शुरू करने और जोखिम को कम करने के लिए इन दिशा निर्देशों का पूरी तरह अनुपालन अनिवार्य है। कोरोना के 3,277 मामले। देश में कोरोना संक्रमण से मरने वालों की संख्या रविवार को 2,109 हो गई, जबकि कुल मामले बढ़कर 62,939 पर पहुंच गए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की माने तो बीते 24 घंटों में संक्रमण से 128 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 3,277 नए मामले सामने आए हैं। देश में मरीजों की ठीक होने की दर करीब 30.75%। संक्रमण के कुल मामले में 111 विदेशी नागरिक भी शामिल हैं।